हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जियार्डिया के बारे में। जियार्डिया पैरासिटोलॉजी यूनिट का सेकेंड एनिमल है। तो जियार्डिया के सबसे पहले जियार्डिया के सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जानते हैं। ए फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास जूमस्टिकोफोरिया, ऑर्डर डिप्लोमोनाडिडा, जीनस जियार्डिया और इसकी स्पीसीज होती है लैम्बलिया। जियार्डिया ये एक तरीके का प्रोटोजोअन्स है, यूनिसेलुलर होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और ये जियार्डिया एक तरीके की डिजीज़ प्रोड्यूस करती है, हम डायरिया के नाम से जानते हैं, और जिसमें लूज मोशन स्टार्ट होना चालू हो जाता है और इसके साथ ही बॉडी में या स्टमक रीजन में क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं और पानी की कमी हो जाती है बॉडी में लूज मोशन होने की वजह से। जियार्डिया लैम्बलिया इज़ अ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स कॉमनली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन। जो जियार्डिया लैम्बलिया होता है एक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन्स है। इनमें फ्लैजला पाए जाते हैं और वो भी 3 से 8 पेयर की संख्या में फ्लैजला पाए जा सकते हैं। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंटेस्टाइन क्योंकि ह्यूमन बींग्स के या मैन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और वहाँ पर ये इंटेस्टाइनल वॉल से एडहेसिव डिस्क की मदद से ये इंटेस्टाइन से चिपक जाता है, कांटेक्ट कर लेता है या चिपक जाता है, और जो भी हम फूड मटेरियल इनटेक करते हैं उन फूड मटेरियल को ये एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। एब्जॉर्प्शन होने की वजह से ये एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से डिजीज़ जो प्रोड्यूस होती है जिसे हम जियार्डिएसिस या उसी का जो नाम है डायरिया, जिससे लूज मोशन स्टार्ट होना चालू हो जाता है। फर्स्ट ऑब्जर्व बाई एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये पहली बार ऑब्जर्व देखा गया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के जरिए। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार जियार्डिया को देखा था, क्योंकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही प्रोटोजोआ या प्रोटोजोअन्स के बारे में पहली बार डिटेल स्टडी की थी, या इन्होंने सब पहली बार ही प्रोटोजोअन्स की डिटेल स्टडी की थी, और जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। और प्रोटोजोआ की स्टडी को प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है। इट इज अ डिप्लोमोनाडिड पैरासिटिक फ्लैजलेट लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये एक तरीके का डिप्लोमोनाडिड पैरासिटिक फ्लैजलेट है। डिप्लोमोनाडिड मीन्स इनमें जो भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वे 2 यूनिट्स में पाए जाते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं कि डबल पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इस एनिमल को डिप्लोमोनाडिड कहा जाता है। और वो भी पैरासिटिक है, वो भी इंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे इंडोपैरासाइट कहा जाता है। और वो भी लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन, मैन के इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी, हम जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में आइए जानते हैं। तो जियार्डिया लैम्बलिया अकर्स इन 2 फॉर्म। जो जियार्डिया लैम्बलिया होता है ये 2 फॉर्म से या 2 रूपों में पाया जाता है। जियार्डिया लैम्बलिया ये 2 रूपों में पाया जाता है। एक है ट्रोफोजोइट स्टेज और फीडिंग स्टेज, और सेकेंड है सिस्टिक स्टेज। ट्रोफोजोइट स्टेज जो होता है इसे फीडिंग स्टेज कहा जाता है, क्योंकि ये फीड ही करता है, और सिस्टिक स्टेज ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इनमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी सिस्ट के जरिए होता है, जिसकी वजह से हम इन्हें कह सकते हैं कि सिस्टिक स्टेज जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज होता है।
जो इनको मल्टीप्लाई बाइनरी फिजन के जरिए मल्टीप्लाई करके इनमें ढेर सारे जियाडिया का फॉर्मेशन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो ट्रोफोजोइट स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज है ट्रोफोजोइट्स। ट्रोफोजोइट्स जो होता है ये एक तरीके का पीयर शेप्ड एनिमल होता है, पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जो ट्रोफोजोइट स्टेज गियाडिया लैमलिया की होती है ये पीयर शेप्ड होती है। पीयर शेप्ड मीन्स हम कह सकते हैं कि एक फ्रूट आता है नाशपाती, या नाशपाती भी कहते हैं लोग, नाशपाती के आकार का ये होता है, और जिसकी लंबाई लगभग हम कह सकते हैं कि 10 to 18 माइक्रोन लंबी होती है। ये जो होती है 10 to 18 माइक्रोन लंबी होती है। इनमें दोनों साइड मीन्स हम कह सकते हैं कि एक साइड में 4 फ्लैजला मीन्स दोनों साइड में 8 फ्लैजला पाए जाते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 मीन्स ईच साइड में 4 फ्लैजला पाए जाते हैं, जो कि मिडिल रीजन से निकले हुए रहते हैं, मिडिल रीजन से या बॉडी के हैंडर पार्ट से निकले हुए रहते हैं। जो इनकी बॉडी होती है एक साइड में कॉन्वेक्स और दूसरी साइड में कॉनकेव। जो डॉर्सल होता है वो कॉन्वेक्स होता है और जो वेंट्रल होता है वो कॉनकेव होता है। और वेंट्रल सरफेस की तरफ एक साइक लाइक या डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर होती है वेंट्रल साइड में, जो कि एडहेसिव डिस्क का वर्क करती है। मीन्स इनको इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होने में या होल्ड होने में या कांटेक्ट करने में मदद करती है, जिसकी वजह से इसे एडहेसिव डिस्क भी कहा जाता है। जस्ट इसके अपोजिट साइड में मीन्स वेंट्रल साइड में, साइटोसोम जो होता है इसके वेंट्रल साइड में अपोजिट साइड में हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन लाइक 2 स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिसे एडहेसिव डिस्क कहा जाता है, जो जियाडिया लैमलिया को मेन के इंटेस्टाइन से अटैच होने में या पकड़ने में मदद करता है। और इसके बीच में एक सिंगल एक्जो स्टाइल पाई जाती है, जो लॉन्गिट्यूडनल सिचुएटेड होती है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में ये पाई जाती है। और जस्ट मिडिल रीजन में एक पैराबेसल बॉडी पाई जाती है। और इसके साथ ही इसके जो ब्रॉडर पार्ट होता है, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इसको एंटीरियर पार्ट और इसको पोस्टीरियर पार्ट, बॉडी के जो आगे का हिस्सा होता है या जिस साइड में एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस साइड में हेड होता है, बट यहाँ पर हम इसको एंटीरियर मान ले रहे हैं क्योंकि ब्रॉडर पार्ट है और ये पोस्टीरियर रीजन है। तो जो इंटीरियर रीजन जो होता है वो ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, और पोस्टीरियर रीजन जो होता है वो टेपर होता है, टेपरिंग इन रखता है। जो ब्रॉडर एरिया मीन्स इंटीरियर एरिया जो होता है, उस इंटीरियर रीजन में साइटोस्टोम रीजन में 2 न्यूक्लियाई मीन्स 1 पेयर ऑफ न्यूक्लियस, एक पेयर न्यूक्लियस का पाया जाता है, एक पेयर न्यूक्लियस का पाया जाता है। और उसी से जो न्यूक्लियस होता है बेसल ग्रेन्यूल्स से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोप्लास्ट। राइजोप्लास्ट की मदद से बेसल ग्रेन्यूल से अटैच होता है न्यूक्लियस। तो ये स्ट्रक्चर होती है ट्रोफोजोइट्स की। आइए देखते हैं ट्रोफोजोइट्स में, जैसे कि हमने बताया इट्स पोसेस अ बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है, हमने पहले बताया कि ये डिप्लोमोनाइड एनिमल्स है, मीन्स इनमें जो भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं ये यूनिट में पाए जाते हैं, 2 यूनिट्स में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी रखती है। मीन्स बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी मीन्स हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी को अगर 20 से लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन से अगर इनको डिसेक्ट किया जाए या काटा जाए तो दोनों साइड में इक्वल अमाउंट में बॉडी के पार्ट पाए जाएं या इक्वल हावेल्स का फॉर्मेशन हो। अगर किसी भी एनिमल को बीचों बीच डिसेक्ट किया जाए या काटा जाए तो दोनों जो पार्ट हम लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट ऑब्टेन करते हैं
उन दोनों में इक्वल साइज हो, इक्वल मीन्स हम कह सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स हो, उसी को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो बाइलेटरल सिमेट्री ज़्यादातर, वैसे तो मोस्टली एक कार्डेट के कैरेक्टर्स है, हायर जो कार्डेट्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, बट इन इनवर्टिब्रेट्स का ऐसा एनिमल है जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। मेजर्स 10 to 18 माइक्रोन इन लेंथ, ये जो हमने बताया कि ये 10 to 18 माइक्रोन ये लंबा होता है। फ्लैजला आर 4 ऑन ईच साइड, इनके प्रत्येक साइड में फ्लैजला जो होता है 4 फ्लैजला होते हैं। ऑल स्प्रिंगिंग फ्रॉम मिडिल, ये सभी बीच से ही निकले हुए होते हैं। एंड हाइंडर रीजन ऑफ द बॉडी, बॉडी के छुपे हुए पार्ट से निकले हुए होते हैं। द बॉडी आर ट्रोफोजॉइड्स स्पीयर शेप्ड, हमने बताया कि इनकी जो बॉडी होती है पीयर शेप्ड होती है, नाशपाती के आकार की होती है। विथ कॉन्वेक्स डार्सल, जो ऊपरी भाग होता है मीन्स हम कह सकते हैं पीछे का भाग जो होता है वो डार्सल, और जो नीचे का पार्ट होता है जिसे वेंट्रल। तो जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है वो डार्सल होता है, जो कॉन्केव पार्ट होता है वो वेंट्रल होता है। द कॉन्केव वेंट्रल सरफेस प्रोवाइडेड विथ 2 डिप्रेशन इज कॉल्ड एडहेसिव डिस्क। जो कॉन्केव वेंट्रल होता है पीछे की मीन्स हम कह सकते हैं कि जो एक तरीके से सॉसर लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये 2 डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है, और यही 2 डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर इनके एडहेसिव डिस्क का फॉर्मेशन करते हैं, और यही एडहेसिव डिस्क इनको चिपकने में, ह्यूमन इंटेस्टाइन से चिपकने में मदद करता है। ए सिंगल एक्सोस्टाइल फॉर्म्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, एक लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन में एक सिंगल एक्सोस्टाइल सिचुएटेड होती है। ए पैराबेसल बॉडी इज प्रोमिनेंट, एक पैराबेसल बॉडी एक्सोस्टाइल पर सी सिचुएटेड होती है। 2 न्यूक्लियाई आकर साइड द ब्रॉडर एंड ऑफ द बॉडी, 2 न्यूक्लियाई इनमें जो चौड़ा पार्ट होता है या इंटीरियर रीजन जो होता है उसमें पाई जाती हैं। दोनों राइजोप्लास्ट के जरिए बेसल ग्रेन्यूल से अटैच्ड होती हैं। स्टेज है सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक स्टेज जो होता है एक तरीके का ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो लंबाई होती है ये 12 माइक्रोन होती है, 12 माइक्रोन लंबी होती है, और 7 माइक्रोन चौड़ी होती है, 7 माइक्रोन ये चौड़ी होती है। इसमें 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, मीन्स 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो एक सिरे पर एक क्लस्टर या ग्रुप का या गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, और या तो ये अपोजिट साइड में मीन्स इधर और इस साइड में अटैच होते हैं, और बीच में अटैच होकर के सेंट्रल स्ट्रीक का फॉर्मेशन करते हैं, एक लाइन का फॉर्मेशन करते हैं, और यहीं से छोटे छोटे ढेर सारे फ्लैजला एराइजेज होते हैं, और इन्हीं की मदद से सकिंग डिस्क का फॉर्मेशन करती हैं, सकिंग डिस्क का फॉर्मेशन करती है। और यही सिस्टिक स्टेज जो होती है ये इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करती है। तो सिस्टिक स्टेज, द फुली फॉर्म सिस्ट इज ओवल इन शेप, जो सिस्ट होता है ये पूरी तरीके से ओवल शेप्ड का होता है। मेजर्स 12 माइक्रोन लॉन्ग एंड 7 माइक्रोन ब्रॉड, ये 12 माइक्रोन लंबा होता है और 7 माइक्रोन ये चौड़ा होता है। देयर आर 4 न्यूक्लियाई which may remain cluster at one end, इनमें 4 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं या 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जो एक ग्रुप में या एक गुच्छे के रूप में एक इंड पर, एक सिरे पर पाए जाते हैं, और या तो आर लाइज इन पेयर एट अपोजिट पोल, या तो ये अपोजिट पोल पर पेयर के रूप में मीन्स दो ये अपोजिट पोल पर पाए जाते हैं। रिमेन ऑफ द डिसइंटीग्रेट फ्लैजला, और इनके जो फ्लैजला होते हैं डिसइंटीग्रेट्स होते हैं, फॉर्मिंग ए सेंट्रल स्ट्राइक, एक बीच में सेंट्रल स्ट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं,
और जिनकी वजह से एक तरीके से ये सकिंग डिस्क का फॉर्मेशन करती है, ये भी इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच्ड होती हैं। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही।